दोस्तों आइए देखते हैं सैफ न्यूज़ पर आज कुछ खास मुख्तसर अहम खबरें। आज मोहम्मद माज नामी नौजवान चादौड़ घाट में डूबकर हलाक हो गया। गुज़िश्ता कल और आज में इस तरीके के डूबकर जान देने वाले दो वाक़यात सामने आए हैं। कल सलामताबाद का मोहम्मद फैज़ान नामी नौजवान मनियार डैम पर गया हुआ था कि इसका पैर पानी में फिसलने से ये लापता हो गया। रात होने की वजह से उसे सुबह जब ढूंढने की कोशिश की गई तो 18 घंटों के बाद 2 किलोमीटर दूर सलामताबाद के मोहम्मद फैजान की लाश दरियाफ्त हुई। गुज़िश्ता कल रात उसकी तदफीन हुई। बेशुमार लोग मनियार डैम पर पहुंचे हुए थे। वहीं आज जाफर नगर का एक नौजवान मोहम्मद माज जो अपने अब्दुल्ला नगर के दोस्तों के साथ में चांदौड़ घाट के एक तालाब में आबशार के पास सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था कि पैर फिसलने से गिरने की वजह से जाए हादसा पर ही वो हलाक हो गया। उसे शकील तैराक वगैरह ने आज निकाला, जिसकी मुकम्मल वीडियो आपने थोड़ी देर कबल देखी होगी सैफ न्यूज़ पर। यूसुफ इलियास साहब से मुताल्लिक कल रात से सियासी चर्चा जारी थी। आज उन्हें पॉस्को के तहत मुकामी कोर्ट में पेश किया गया। आयशा नगर पुलिस ने प्रोड्यूस किया। 3 दिन की पीसी दे दी गई। इस बाबत आरिफ शेख वकील ने बताया कि सियासी रंजिश की बिना पर इन पर कार्रवाई की गई है, जबकि एविडेंस भी काफी कमजोर। मालेगांव शहर में 2 IPS ऑफिसरान होने की वजह से मनसियात को लेकर काफी पुलिस की जानिब से सख्ती का मुजाहरा हो रहा है। ऐसे में आयशा नगर पुलिस स्टेशन ने कार्रवाई करते हुए रईस मोंटी को कॉरेक्स की बोतलों के साथ में गिरफ्तार किया है। आज उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां जज ने उसे पुलिस कस्टडी में रवाना कर दिया। आयशा नगर में रईस मोंटी को कॉरेक्स की बोतल्स के साथ गिरफ्तार किया गया। मालेगांव शहर बजरंगवाड़ी इलाके के फैजी अब्दुल लतीफ जो मालेगांव हाईवे से होंडा के जरिए गुजर रहे थे कि एक तेज रफ्तार होंडा वाले ने इनको टक्कर दी। ये शदीद जख्मी हुए, मगर सामने वाला जिसने शदीद टक्कर दी थी ये आने जाकर एक डिवाइडर से टकराया, जिसकी वजह से जाए हादसा पर ही उस नौजवान की मौत हो गई। बापू बाड़ू सोनौने हलाक होने वाले शख्सों का नाम बताया गया है, जबकि जख्मी बजरंगवाड़ी के फैजी अब्दुल लतीफ ने शिकायत दर्ज की। इस बाबत महलूक पर मुकदमे का इंदराज किया गया है। मालेगांव शहर में से करीब आस्ताने देहात में 2 लोगों के कुएं में डूबकर हलाक होने की खबरें सामने आई है कि आस्ताने गांव में एक खेत से एक शख्स गुजर रहा था कि खेत मालक ने उससे कहा कि बैल मारता है, इसलिए संभाल कर जाना। बैल से बचने के लिए जब वो कुएं के पास से गुजरने लगा तो जमीन धसलने की वजह से वो कुएं में गिर गया, जिसका नाम गोरख देवरे था। ये सारा मामला खेत का मालक किसान नीलेश देवरे देख रहा था। फौरन उसने भी इंसानी जज्बे के तहत कुएं में छलांग लगाई, मगर दोनों तैरना नहीं जानते थे, जिसकी वजह से दोनों की कुएं में ही हलाकत हो गई। मालेगांव शहर के 40 गांव फाटा इलाके में एक लावारिस मुस्लिम खातून की लाश लाई गई थी सिविल हॉस्पिटल में, जिसकी शनाख्त की अपील की गई, मगर शनाख्त नहीं होने के बाद सफीक एंटी करप्शन वगैरह ने इस नामालूम मुस्लिम खातून की तदफीन कर दी है। इस बाबत जो लोग जानते हो वो मालेगांव सिविल हॉस्पिटल से रब्ता कर सकते हैं। मालेगांव शहर में गुज़िश्ता कल बाबा साहेब अम्बेडकर के पोते प्रकाश तथा बाला साहेब अम्बेडकर मालेगांव शहर आए हुए थे। यहाँ पर इन्होंने रेस्ट हाउस में उर्दू मराठी मीडिया से खिताब किया। वहीं बम ब्लास्ट मुतासरीन से मुलाकात की। मालेगांव के सरकर्दा अफराद से मुलाकात कर SIT समेत बम ब्लास्ट में मुनासिब कार्रवाई हो, इस बाबत इन लोगों से सलाह मशवरा किया गया। शेख आसिफ और मुस्तकीम डिग्नेटी ने भी पहुंचकर प्रकाश अम्बेडकर का इस्तकबाल किया और सलाह मशवरा की इस मीटिंग में शिरकत। यवला शहर के दौलत राव ठाकरे को 29 करोड़ रुपए के गबन में गिरफ्तार किया गया है। सन 2022 में दौलत राव ठाकरे ने एक पद संस्था बनाकर जमा राशि पर जायद ब्याज देने के नाम पे, यानी डिपॉजिट पर जायद दर से ब्याज सूद देने के लालच में इसने 29 करोड़ रुपया लोगों से जमा किया था और फरार हो गया था। यवला पुलिस स्टेशन में इस बाबत 5 मुकदमात का इंदराज किया गया था। आखिर 3 साल बाद पालघर इलाके से दौलत राव ठाकरे को गिरफ्तार कर LCB ने मुकामी कोर्ट में पेश किया।
मालेगांव शहर से करीब अंबासन गांव जो बागलान सटाना से पहले पड़ता है, इस इलाके में कुत्ते और बिल्लियों को बड़ी तादाद में जहर देकर मारा गया। इस बाबत गांव वालों ने एहतजाज किया कि कुछ खिंजीर सुअर पालने वाले लोग ये जहर अपने जानवरों की सेफ्टी के लिए कुत्तों और बिल्लियों को जहर दे रहे हैं, जिसकी तादाद में बड़ी तादाद में जानवरों की मौत हुई। गाँव वालों ने किया एहतजाज। इन दिनों इस साल अच्छी बारिश होने की वजह से मानसूर खैरसाज रहा, जिसके बाईस महाराष्ट्र मुल्क भर समेत महाराष्ट्र में अच्छी बारिश रही। पहली बारिश में रियासत के तमाम डैम फुल हो चुके हैं। माह सितंबर आने वाले सितंबर महीने में भी मजीद शदीद बारिश का इम्कान महकमा मौसमियात की जानिब से जाहिर किया गया है। जहाँ रियासत के बेशतर डैम पर लबरेज हो चुके हैं, वहीं चंकापुर डैम से भी लबरेज होने के बाईस चंकापुर डैम से मालेगांव के लिए नदी में 1558 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जबकि हरनबारी में भी जायद जखीरा होने के बाईस 1222 क्यूसेक पानी मालेगांव नदियों में छोड़ा गया है। गिरना डैम की सतह अब 83% पहुंच चुकी है। आने वाले दिनों में अगर सितंबर में मजीद बारिश हुई और गिरना डैम 100% होता है तो पानी की निकासी आउटलेट की वजह से अतराफ के देहातों को तकलीफ आ सकती है। ये रहमत जहमत ना साबित हो। मालेगांव शहर में कपड़ों की गांठ कपड़े एक मालेगांव शहर से पाली बालोतरा ले जाने वाले ट्रक यूनियन ने हड़ताल कर दिया था, जिसके बायस मायसी तौर पर लोग तशवीश का शिकार थे। कारखानादारों और ट्रक ऑनर्स ट्रांसपोर्ट मालकान की मुफाहमत से कल ये मामला हल किया गया है, वरना आने वाले दिनों में कारोबार का पावरलूम में मजीद तकलीफ आ सकती है। कुरैश बरादरी की हड़ताल अभी जारी है। 7 सितंबर को ये लोग हड़ताल खत्म करेंगे। औरंगाबाद में महाराष्ट्र के तमाम अजला के जिम्मेदारान की कल मीटिंग हुई। इस मीटिंग में मुतालबात को दोबारा दोहराया गया है। आने वाले वक्त में इनके मुतालबात माने जाते हैं या ना माने जाएं। 7 सितंबर को बहरहाल गोश्त की कुरैशी बरादरी की हड़ताल खत्म होगी। बज़ाहिर मालेगांव शहर और दीगर इलाकों में काले जानवरों के गोश्त फरोख्त हो रहे हैं। इस बाबत हड़ताल पर भी हर्फ आता है। वहीं आने वाले दिनों में गोश्त का दाम क्या होगा, इस बात को लेकर भी शहरियान को तशवीश। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, झोड़गा इलाके में मालेगांव की तरफ आने वाले रोड पर एक खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। 2 गाड़ियों के आपस में तसादुम की वजह से 13 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। मालेगांव के बेशतर मुस्लिम नौजवानों ने इस बाबत मुआवनत की। 1500 साला जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जहां हिंदुस्तान और पूरी दुनिया रियासत भर में जोश व खरोश का माहौल है, वहीं मालेगांव शहर में भी काफ़ी बेदारी है। अभी से ही चौक चौराहों पर इलाकों पर सजावट के एहतमाम हो रहे हैं। झंडे लगा दिए गए हैं, अलग अलग डिजिटल बोर्ड, होर्डिंग, बैनर्स वगैरह लगाए गए हैं। मिली तंजीमों और दीगर NGOs की जानिब से भी मुख्तलिफ प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। मालेगांव शहर में सबसे ज़्यादा एहतमाम सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से नजर आया। 100 लोगों का इज्तिमाई निकाह, क्विज कंपटीशन के इनाम याफ्तागान को स्कूटी और उम्रा की सादत, कुल हिंदू मुशायरा और मालेगांव शहर में एक अच्छा बड़ा हॉस्पिटल, 12 वाज जलसे। इस बाबत शहरियान भी आने वाले 12 रबीउल अव्वल को लेकर जश्न चिरागा का एहतमाम कर। मालेगांव शहर के मशहूर बुजुर्ग सोशल वर्कर कारी मुख्तार हसन फरोग अंसारी, जो संगमेश्वर के साकिन थे, अगवा कमेटी अहलकार कमेटी के अहम मुहर्रिक थे। मुरासला निगारी कदीम ज़मानों से वो करते आ रहे थे। नातवा तबीयत की वजह से गुज़िश्ता रोज़ उनका इंतकाल हो गया। सैफ न्यूज़ उनके लिए बाल बाल मग़फ़रत के लिए दुआ गो। धुलिया शहर में गुज़िश्ता साल 2025 के जुलाई महीने में धुलिया के एक व्यापारी से, जो अहमदाबाद का रहने वाला था, मुकेश भाई जैन नाम का व्यापारी, जिससे धुलिया में 1.5 करोड़ रुपए के जेवरात छीन लिए गए थे। इस बाबत पुलिस ने अब प्रतापगढ़ यूपी से 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 24 लाख रुपए के 35 ग्राम सोना के जेवरात जब्त किए। एक स्विफ्ट कार, एक देसी पिस्तौल और कारतूस जब्त किया गया है। गिरफ्तार शुदगान का नाम शहरियार खान और दिलशाद इमरान शेख बताया जा रहा है। दोनों का ताल्लुक प्रतापगढ़ यूपी से। जलगांव शहर के ब्यावल इलाके में इमरान पटेल नामी नौजवान का कत्ल कर दिया गया। इस बाबत पुलिस ने गणेश्वर गजानन पाटिल और गजानन रविंद्र कोहली, इन 2 नौजवानों पर मुकदमे का इंदराज किया गया है। बताया जा रहा है कि पैसे के लेन देन पर गजानन और गणेश्वर ने इमरान पटेल का कत्ल किया। इस बाबत करीम सालार ने एहतजाज कर इंसाफ की मांग की।
मालेगांव शहर में कारपोरेशन इलेक्शन को लेकर सियासी माहौल गर्म हो चुका है। गुज़िस्ता दिनों कांग्रेस पार्टी की जानिब से ओहदों की तकसीम की गई। आसिफ शेख रशीद ने मरहबा लॉन्च में लोग अपने वर्कर्स की मीटिंग ली। मुस्तकिम डिग्निटी की जानिब से एक्शन कमेटी वार्ड वाइज तरतीब दी जा रही है। अल्ताफ किराना वाला भी आम आदमी पार्टी को लेकर मुतहर्रिक है। वहीं SDPI भी अपने वजूद का इजहार कर रही है। मुफ्ती साहब के मीडिया सेल की भी गुज़िस्ता कुछ रोज कबल मीटिंग मुनक़िद हुई थी। आने वाले दिनों में हो सकता है कि 12 रबीउल अव्वल के बाद कारपोरेशन इलेक्शन मजीद गर्म हो जाए। मुंबई के वसई विरार इलाके की मशहूर इमारत राम हाईटेक जो मखदूस हो चुकी थी गिरने की वजह से इसमें 17 लोगों की मौत हुई है, 30 लोग जख्मी बताए गए हैं। इस बाबत बिल्डर गोपीनाथ साने समेत 5 लोगों पर मुकदमे का इंदराज किया गया है। वहीं पालघर इलाके में रामाबाई अपार्टमेंट गिरने की वजह से 16 लोगों की मौत हुई है, जबकि 12 लोग जख्मी हुए। आज़ाद मैदान में मराठा रिजर्वेशन को लेकर मनोज जरांगे की क़यादत में एहतजाज जारी है, जिसके बाइस मुंबई का ट्रैफिक निज़ाम मुंतशिर हो चुका है। बड़ी तादाद में मराठा बिरादरी के लोग मुंबई पहुंचे हुए हैं। जालना शहर में एक दिलखराज हादसा सामने आया कि एक कार कुएं में गिर गई, जिसके बाइस 5 लोगों की मौत हो गई। ज्ञानेश्वर उगले और उनका परिवार रात 12 बजे के बाद जालना रोड से गुजर रहा था कि कच्चे रास्ते में एक कुएं में इन लोगों की कार गिरने की वजह से लोगों की मौत हो गई। सुबह जब लोगों को मालूम हुआ तो 5 की लाश निकाली गई। सोना गुज़िस्ता 3 माह कबल 1,02,000 रुपए में था। 3 महीने में सोने की कीमतों में 5,000 रुपए का इजाफा हुआ है। आज सोने की कीमत 1,07,000 जबकि चांदी की कीमत 1,26,000 रुपए बताई गई। सोना मुमकिन है कि आने वाले 2-3 सालों में 1 लाख से 1.25 लाख तक पहुंच जाए, जबकि चांदी की कीमत 1.5 लाख रुपए तक पहुंचने की उम्मीद। जम्मू में लैंड स्लाइडिंग, बादल फटने और सैलाबी कैफियत, शदीद बारिश की वजह से अब तक 130 लोगों की मौत हो चुकी है, 150 जख्मी हुए हैं, जहां 130 अफराद हलाक हुए हैं। वहीं गुज़िस्ता कल लैंड स्लाइडिंग की वजह से, बादल फटने की वजह से 11 लोग हलाक हुए हैं, जबकि 10 अफराद लापता बताए जा रहे हैं। 23 लोग जख्मी हैं। जम्मू में गुज़िस्ता 12 रोज में ये तीसरा हादसा है जिसमें अब तक 140 लोगों की मौत हो चुकी है। हंसना है तो इसका चलिए कुछ पल जिंदा दिली के नाम, शगोफे कह कहे, महफिले तंज व मजा आपकी मुंतजिर। जिंदा दिलान मालेगांव इसका लाइब्रेरी ट्रस्ट और मालेगांव आर्ट एंड कल्चरल एसोसिएशन के जरिए हर माह मुनक़िद होने वाली माहाना महफिले तंज व मजा 2 सितंबर बरोज मंगल सब 10:10 पर इसका हाल में मुनक़िद की गई है। अहले ज़ौक़ अफराद से शिरकत की गुजारिश।